हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग और वर्टिकल प्रोग्रामिंग। तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो डिकोडेड फॉर्मेट होता है कंट्रोल सिग्नल्स का, तो 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल लेते हैं हम। तो जितने कंट्रोल सिग्नल्स हो जाएंगे उतनी बिट्स होंगी इसमें। तो n कंट्रोल सिग्नल्स के लिए n बिट्स। अब इसमें कोई डिकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर एक बिट जो भी एक्टिव होगी वो हमको बता देगी कि हमारा ये वाला कंट्रोल सिग्नल एक्टिव है। अब तीसरा होता है कि इट इन अलाउज हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का ये मतलब होता है कि पैरेलली हम कई सारे टास्क कर पाएँ। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। चौथा है इट इज़ फ्लेक्सिबल एज़ कम्पेयर टू दी हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। और पांचवा है इट इज़ वाइडली यूज्ड। फिर है वर्टिकल प्रोग्रामिंग। वर्टिकल प्रोग्रामिंग में हमारा डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है। तो n बिट डिकोडर इज़ यूज टू जनरेट 2 टू द पावर n कंट्रोल सिग्नल्स। अब इसमें जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग में पैरेललिज्म की कंडीशन आ जाती थी, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। तो इट डज़ नॉट अलाउ हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। और इट इज़ ऑल्सो नॉट एज फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। इसमें जो कंट्रोल वर्ड्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, क्योंकि हम n बिट डिकोडर यूज़ कर रहे हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो भी हमारे हैं, तो उसमें वर्टिकल इज लेस देन हॉरिजॉन्टल लेस देन हार्ड वायर्ड। तो स्पीड के टर्म्स में हार्ड वायर्ड मैक्सिमम होता है, देन हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। जिसमें पैरेललिज्म ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा स्पीड में, क्योंकि हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में वर्टिकल सबसे ज़्यादा होती है, देन हॉरिजॉन्टल एंड देन हार्ड वायर्ड। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर। तो हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूशन टाइम और द थ्रूपुट। तो परफॉर्मेंस एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि हमें बताता है कि जो कि एक एग्जीक्यूशन टाइम और थ्रूपुट पे डिपेंड करता है। अब एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन टाइम हमारा बेसिकली ये होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इलैप्स टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, इसको हम रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं। तो परफॉर्मेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन टाइम। अब स्पीड अप क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वाई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और नए वीडियोस के साथ उपस्थित हो सकें। थैंक्स अ लॉट एंड बाय।